जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 3 राशियों को कवर कर चुके हैं। चौथी राशि कर्क राशि है। आशा है कि पिछले 3 वीडियोस में हमने जो राशियों के बारे में, लगन के बारे में बताने की कोशिश की है, वो उससे आपको फायदा हुआ होगा। हमारी कोशिश ये है कि ज्योतिष में जो चीज गूढ़ कहकर बताई गई है उसको हम और सरल भाषा में बता सकें। लगन कुंडली में आप जब किसी अपनी कुंडली देखते हैं या किसी और की कुंडली देखते हैं तो आप तुरंत जो ग्रह बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस पर मत जंप करिए, उन पर ध्यान केंद्रित शुरुआत में मत केंद्रित करिए। आप पहले ये देखिए कि कुंडली में लगन क्या है, उसमें कौन सी राशि है, उसका तत्व क्या है, वो द्वि स्वभाव है, चर है या अचर है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है या जल तत्व है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। वो प्रतीक चिन्ह हमारे समाज में जो हम चीज महसूस करते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया या जो शास्त्रों में लिखा है या किताबों में पढ़ा है, वो प्रतीक किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसकी सोच क्या होती है, तो आपको काफी कुछ जातक के बारे में पता लग जाएगा। अब जो ग्रह बैठे हुए हैं वो अच्छी जगह बैठे हैं तो फल को बढ़ा देंगे, खराब जगह बैठे हैं तो फल को कम कर देंगे। और सोच और कर्म वही रहेंगे जो बेसिक लगन के कंस्ट्रक्ट में दिए हुए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन, यहां पर आप देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है, 4। चंद्रमा कर्क लगन में उनके स्वामी होते हैं। ये एक चर राशि है, जल तत्व है। तो आपने देखा होगा कि जल आकारहीन और रंगहीन होता है। तो इस लगन के जातकों का स्वभाव भी जिस प्रकार का वातावरण होगा, जिस प्रकार का परिस्थितियां होंगी, जिस प्रकार के समूह में ये होंगे, उसके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। करकट यानी केकड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है, जो एक उभयचारी प्राणी है, पानी में भी रहता है और बाहर तट पे बालू में भी अपना बिल बनाता है। तो कर्क लगन के जातक भी जब हम केकड़े की जीवन प्रणाली से इसको कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि कर्क लगन के जातक भी जीवन की प्रमुख धारा से हटकर कभी केकड़े की तरह पानी में, तो कभी बालू में, कभी बालू में तो कभी पानी में। इसी प्रकार ये जातक भी अपनी जो वर्तमान परिस्थिति है उससे ऊब कर किसी नई परिस्थिति में, फिर वहां से ऊब गए तो वापस उस अपनी पुरानी परिस्थिति में, ऐसी एक प्रक्रिया निरंतर इनके दिमाग में चलती रहती है। हो सकता है बाहर रूप में आपको ये ना दिखे, केकड़े की तरह ये अपना रोज घर नहीं बदलते, पर चंद्रमा मन का कारक है। मानसिक रूप पर, मानसिक लेवल पर, मानसिक स्तर पर ये प्रक्रिया बराबर चंद्र लगन के जातकों में चलती है। कर्क लगन के जातक अपनी अंतर्दृष्टि, हर आदमी के पास एक सिक्स सेंस होता है, इनका सिक्स सेंस थोड़ा डेवलप होता है। तो ये अपने सिक्स्थ सेंस से, अंतर्दृष्टि से गुप्त बातें, गूढ़ ज्ञान की बातों को भी जान सकते हैं, पर ये उसकी जगह साधना और तप करके अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, गूढ़ तत्वों को जानने की कोशिश करते हैं। अब एक दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। कर्क लगन वाले जातक ये एक किंग मेकर का रोल अदा करते हैं। किंग मेकर मतलब खुद ना होकर दूसरे को बनाना। अगर कहीं पर मुख्यमंत्री बनना है
तो कर्क लगन का जातक मुख्यमंत्री न बनकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगा और दूर बैठकर रिमोट से शासन चलाएगा। अगर ये खेलकूद का मैदान है तो ये ट्रेनर की भूमिका में आएंगे। अगर ये स्कूल है तो ये शिक्षक की भूमिका में आएंगे। तो ये एक रोल जो अदा करते हैं वो किंग मेकर का या एक अपर लेवल का। तो इसका दूसरा अर्थ भी समझिएगा कि ये मानसिक स्तर पर बहुत मजबूत है। और जब हम भाव स्वामी के बारे में बात करेंगे तो आपसे इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि कार्मिक स्तर पर ये इतने मजबूत नहीं है जितने ये मानसिक स्तर पर है। तो शुरुआत करते हैं। अब किस प्रकार दूसरे भाव से लेके 12वें भाव के स्वामी कर्क लगन में क्या उतार चढ़ाव लाते हैं इसके बारे में चर्चा होती है। तो दूसरा भाव में आप देखें तो 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि है, राजा राशि है सिंह, सूर्यदेव इनके स्वामी हैं। तो बातचीत का जो लहजा होगा चंद्र लग्न के जातकों का वो राजसी होगा, गहराई वाला भी होगा, गंभीर भी हो सकता है, हास परिभास भी होगा, पर हर एक में एक वजन होगा, थोड़ा खरा होगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है। पर उस खरेपन में भी एक अपनापन होगा, क्योंकि 3 अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। तो मेष राशि जो है वो बिल्कुल कोरी अग्नि तत्व वाली, जैसे अग्नि होती है जला देती है, ऊर्जा जो है वो परिपक्व नहीं है। पर जो सिंह राशि है उसमें ऊर्जा परिपक्व हो जाती है। धनु राशि है उसमें ऊर्जा ज्ञान की ओर जाके टारगेट ओरिएंटेड हो जाती है। तो जब धनु लग्न की बात करेंगे तो उसके प्रतीक चिन्ह पे ये बात लाएंगे। तो दूसरे भाव से बात करने का तरीका राजसी होगा, खरा होगा, स्ट्रेट होगा, पर उसमें अपनापन भी होगा। दूसरा भाव में चूंकि सूर्यदेव है, सिंह लगन है, तो कुटुंब से थोड़ी दूरी रहेगी। तीसरे भाव में आते हैं, यहां पर 6 नंबर की राशि है, कन्या लग्न है, पृथ्वी तत्व है, पराक्रम और पृथ्वी तत्व यानी ये धरती से जुड़े रहते हैं। चूंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है, राजकुमार है, जो काम नहीं करता, इच्छा व्यक्त करता है। तो पृथ्वी तत्व की राशि होने के बावजूद यहां पर कर्क लगन के जातक मेहनत का काम नहीं करेंगे, मानसिक स्तर पर मजबूत होंगे। ये मन का कारक है, ये बुद्धि का कारक है, और ये पराक्रम का भाव है। तो मन और बुद्धि का पराक्रम होगा, फिजिकल एक्टिविटी का, शारीरिक पराक्रम कम होगा। चौथे भाव में शुक्र तुला राशि है, शुक्र इनके स्वामी है, ये वायु तत्व की राशि है, चर राशि है। शुक्र और चंद्रमा आपस में सम है, दोनों ही चर राशि है। तो यहां पर जातक अपने घर में सुख महसूस करता है। चर राशि है तो वाहनों की लालसा ज्यादा होगी, व्हीकल्स ज्यादा लेना पसंद करेंगे। शुक्र की राशि है तो चाहेंगे कि घर में जो भी चीज हो वो अच्छी हो, बढ़िया हो, और लोग आकर तारीफ करें कि हाँ क्या बात है। वायु तत्व की राशि है तो घर में एक ये बौद्धिक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, मैंने राशि के भिन्न भिन्न तत्वों से कैसे दोनों को मिलाने की कोशिश की। ये लगन जो जातक खुद है, ये घर है, यहाँ पर दो एक जगह जल तत्व की राशि है, एक तरफ वायु तत्व की राशि है, ये भी दोनों आपस में सम है। ये चर राशि है, ये चर राशि है, ये भी आपस में सम है। दोनों के स्वामी चंद्र और शुक्र आपस में
शत्रुवत नहीं है तो ये भी सम है। चूंकि ये बौद्धिक राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो बौद्धिक वातावरण रहेगा। अब हम चलते हैं पांचवें भाव में, आपकी मानसिक तार्किक शक्ति का भाव, संतान का भाव। यहां पे मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक, ये जल तत्व की राशि है, पर छिछला साफ जल ना हो के थोड़ी गहराई का जल है और गंदा है। दूसरा वृश्चिक राशि का गुण है कि ये छिपी हुई राशि है, प्रतीक चिन्ह बिच्छू है। तीसरा, चूंकि ये मंगल की राशि है तो ऊर्जा है। अब इसको हम पहले भाव से मिलाते हैं, चर राशि और ये अचर राशि। जो भी ज्ञान ये अर्जित करते हैं वो यहां पर इनका स्टोर होता है। इनके जो तर्क होंगे वो बार बार बदलेंगे नहीं। यद्यपि चर राशि जल तत्व वाली राशि है जो कोई भी आकार ले लेती है, पर ये अपने तार्किक शक्ति में या उस क्षमता पे ये अडिग रहेंगे, अड़ियल रहेंगे। अपनी बातें, अपना ज्ञान अपने अंदर तक रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा किसी भी ज्ञान को जो ये प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान को लेकर ये उसके अंदर गहराई में थोड़ा जाना पसंद करें। अब छठे भाव में आते हैं। यहाँ पे धनु राशि है, गुरु इसके स्वामी हैं। छठा भाव हमारे रोग का है, शत्रु का है, नौकरों का है, पशु प्रेम का है। तो यहाँ पर जो अग्नि तत्व की राशि है वो जातक को यहाँ के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जैसे रोग या शत्रु, पॉजिटिव एस्पेक्ट है साहस, इन तीनों में ये अग्नि तत्व की राशि सहायता करती है, सपोर्ट करती है। ये साहसी होते हैं, परिश्रमी नहीं होंगे, दोनों में बड़ा अंतर है। यहाँ पे चूंकि अग्नि तत्व की राशि है तो इनके पेट में जो पेट की गर्मी से जो बीमारियां होती हैं उसकी प्रमुखता रहेगी। गुरु स्वामी है, गुरु फैलाव के स्वामी है, तो जो भी बीमारी होगी उसका आकार बड़ा हो सकता है। अब सातवें भाव में आते हैं, 10 नंबर की राशि है, ये मकर राशि है, पृथ्वी तत्व है, चर राशि है। तो ये भी चर है और ये भी चर, ये जल है और ये पृथ्वी है, तो दोनों आपस में सम है। दोनों राशियां चर हैं। शुक्र और शनि ये भी आपस में सम है, क्योंकि माफ करिएगा, चंद्र और शनि ये भी आपस में सम है, क्योंकि चंद्रमा की किसी से दुश्मनी नहीं। तो यहां पर इनका अपने जीवन साथी के साथ समायोजन है वो थोड़ा अच्छा रहता है। पर अंतर कहां पर आएगा? अंतर आएगा कि यहाँ पे चंद्रमा जो तेज चलने से वाले हैं, गति के ग्रह हैं, और शनि सौर मंडल में सबसे धीमी गति से चलने वाला है। तो मानसिक रूप पे फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी पे एक अंतर आएगा। जातक ये चाहेगा चंद्र लगन का कि ये काम तुरंत हो जाए। शनि यहां पर होने के कारण जीवन साथी ये कहेगा कि नहीं रुको, समझो, धीरे धीरे करते हैं, ठोस करते हैं। ये जो मकर राशि है इसका एरिया है रेगिस्तान जैसी जमीन, गैर उपजाऊ। तो मानसिक लेवल पे ये बहुत ही बौद्धिक है, और मानसिक स्तर पे ये राशि बौद्धिक नहीं है। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि मेंटल फ्रीक्वेंसी पे अंतर रहेगा, जबकि दोनों ही चर। अष्टम भाव में कुंभ राशि है, गूढ़ ज्ञान का भंडार। कुंभ मीन्स घड़ा। जातक जब आध्यात्मिक
दिशा की ओर पकड़ चलता है तो ये राशि बहुत सहायता करती है। यहाँ ज्ञान का अपूत भंडार है। पर यही जातक जब नेगेटिव साइड जाता है, नकारात्मक, बहुत संसारिक और भोगों में जाता है, तो ये राशि सहयोग नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है, बौद्धिक क्षमता है। अष्टम भाव जो है गूढ़ ज्ञान का है, रुकावटों का है। तो रुकावटें भी बौद्धिक रूप की होंगी, फिजिकल रुकावटें कम मिलेंगी। नवम भाव में आते हैं, यहाँ मीन राशि है, गुरु इनके स्वामी हैं, ये भी जल तत्व है पर द्वि स्वभाव है। तो चर राशि और द्वि स्वभाव राशि दोनों जल तत्व, ये सतह का पानी, ये गहराई का पानी, दोनों का मेल है। गुरु ज्ञान है, चंद्रमा मन है। अगर इन दोनों का तालमेल अच्छा बैठता है तो जातक आध्यात्मिक शिखर पे पहुंचेगा। ज्यादातर आध्यात्मिक लोग, संत, महात्मा कर्क लगन के होते हैं। ये सूत्र नहीं है पर ये अनुभव की बात है और ऐसा किताबों में, शास्त्रों में लिखा। 10वें भाव में आते हैं, यहां पर मेष राशि है, ऊर्जा है पर दिशाहीन है। तो ये चर राशि है, यहां भी चर राशि है। अगर जातक, और यहाँ पे जो काम करने का तरीका है वो बहुत जल्दी का, मंगल ऊर्जा है, ये मन है, दोनों जल्दी के हैं। तो यहाँ पर जातकों को या कर्क लगन के साधकों को अपने कर्म से रिलेटेड जो आपके एरियाज हैं, जो जगह हैं, जो वातावरण है, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। कारण ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, दोनों आपस में दुश्मन है। मंगल और चंद्र तो मित्र हैं पर तत्व के रूप में ये अलगाव आया और भारी अलगाव है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, आपका जो कर्म क्षेत्र, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का जगह है, जो आपके उच्चाधिकारियों की जगह है, जो आपके मान सम्मान की जगह है, वहां पर हम जल्दबाजी ना करें। 11वें भाव में आते हैं, यहाँ पे अचर राशि है, वृषभ राशि है, ये इच्छाओं की बात है। जल और पृथ्वी आपस में सम है, शुक्र और चंद्र आपस में सम है। इच्छाओं का जो चंद्र लगन के जातकों का स्वरूप होगा वो ठोस होगा, पृथ्वी तत्व है, स्थायित्व तो चाहिए, शांत तरीके से इच्छाओं को पूर्ति होते देखना चाहेंगे। अब आते हैं 12वें भाव में, ये भोग का अंतिम पड़ाव भी है, जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है, हर तरीके के खर्चे का भी पड़ाव है, आश्रम का, अस्पताल का और एकांतवास का भी पड़ाव है। तो यहाँ पर मिथुन राशि है, बुध है, बौद्धिक राशि है। तो लगन पहला भाव, पंचम मानसिक तार्किक शक्ति, नवम ज्ञान, द्वादश संपूर्ण ज्ञान। ये क्षमता सिर्फ इस लगन में है। इसके कारण आध्यात्मिक स्तर इनका ऊंचा होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक बटन प्रेस करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। आप अपने फीडबैक भी हमें अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले वीडियो में हम सिंह लगन को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।